नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद के कत्ल की जांच में आतंकी एंगल सामने आ रहा है। तंजील की हत्या के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। दरअसल तंजील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम कर रहे थे। तंजील ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासिन भटकल को नेपाल सीमा से अरेस्ट किया था, जबकि आईएम के एक और बड़े आतंकी दानिश को भी तंजील ने बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया था। तंजील अहमद, भटकल और दानिश को अरेस्ट करने के लिए कई दिनों तक बिहार के मोतिहारी जिले में भी रहे थे। 2013 में अरेस्ट किया गया था यासिन भटकल को बिहार और नेपाल के बॉर्डर से, और उससे पहले दानिश को अरेस्ट किया गया था दरभंगा से। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एनआईए ने इस अटैक के बाद, जो कि डीएसपी तंजील अहमद पर हुआ था, उसके बाद ही एनआईए की तरफ से कहा जा रहा था कि ये प्लान्ड अटैक है। तो क्या अंदर से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसके पीछे आईएम का हाथ है? क्योंकि कई सारे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल थे तंजील अहमद। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी तक कोई व्यक्तिगत रंजिश सामने नहीं आई है और अब तक जो पूछताछ हुई है लोगों से, जो अब तक प्रमाण मिले हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हुई हैं, तो आधिकारिक तौर पे भले ही एजेंसियां न बता रही हो, लेकिन मान के चल रही है कि ये एक टेरर अटैक था और इनको टारगेट किया गया था। पूरी तरीके से सिर्फ इनको टारगेट किया गया था और ये उसी कड़ी में ये हमला हुआ है। और ये बात सबसे पहले जीरो डाउन इसी बात पर किया गया है कि इंडियन मुजाहिदीन का जो नेटवर्क है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम इनके पास था। ये कर रहे थे ताकि ये पूरी तरीके से जो अब वांटेड रह गए हैं, और जो इधर के हाल के दिनों में ये देखा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन जो एक तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, फिर से अपने आप को एक्टिवेट कर रही है, तो उसके इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम इनके पास था। तो उस तमाम बातों को लेकर के देखा जा प्रशांत, क्या जांच टीम को कोई सुराग मिला है जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे आईएम का हाथ है? क्या वेपन्स, जिस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, जो बुलेट्स हैं और जिस तरीके से इनको मारा गया? देखिए, जो पैटर्न ऑफ क्राइम है वो इंडियन मुजाहिदीन का इसलिए है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कुछ साल पहले दिल्ली के जामा मस्जिद पे विदेशी पर्यटकों की बस पे फायरिंग हुई थी और वो इंडियन मुजाहिदीन के ही आतंकी थे, हालांकि जो बाद में पकड़े भी गए थे, लेकिन कई साल बाद। तो जो जिस तरीके से फायरिंग की गई थी वहां पे, और उस तरह से जिस तरह से वो मोटरसाइकिल से थे और फिर भागे थे, तो पैटर्न बिल्कुल सेम वैसा ही है जो यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल टारगेट करके मारा गया है और मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो इन तमाम पहलुओं पे जांच चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई इंडियन मुजाहिदीन को टारगेट भी दे सकता है, दिया हो सकता है। तो अभी ऐसा किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंची एजेंसियां, लेकिन एजेंसी अब सब कुछ इसी बात पे फोकस करके चल रही है कि ये टेरर एंगल है और इसके पीछे कौन से लोग हैं, इसकी असल वजह क्या है, वो करने पे लग रहे हैं। हाँ, ये भी एक बात समझ में आ रही है कि लोकल क्रिमिनल्स को ट्रेन करके इस्तेमाल भले किया गया हो इसमें, तो बहुत सी बातें अभी सामने आई हैं। कई लोगों से पूछताछ भी हुई है, स्केच बनाने की तैयारी चल रही है, जो बच्चों से बातचीत हुई है, जो उनकी जुबान थी, जिस जुबान में उसने बात की, जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई तंजील से, क्योंकि जब शीशा तोड़ा उसने उसके बाद फायरिंग की, और जो थोड़ी कन्वर्सेशन हुई तो बच्चों ने बताया किस तरह की भाषा वो बोल रहे थे। तो उसी इलाके का जहाँ पे तो वो डायलेक्ट था उस तरह का। इन तमाम बातों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी।